शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रूहानी वज़ाइफ आमदनी यूट्यूब चैनल के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतब और सलाम का जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। सूरह इखलास का मोजज़ाती जो अमल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे लाखों की हाजत भी पूरी होगी, हज़ारों की लाखों की जितनी तौफीक है बंदे की, उसका जितना हैसियत है, कारोबार है, जितना उसका निज़ाम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिस्क के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस आमिल की बरक़ात जो है वो मैं आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं पढ़ने के। पहले भी सूरह इखलास की काफ़ी सारी वीडियो में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदीस रसूल से भी और दीगर आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन के मामूलात से भी दो तीन चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये आप समझ लीजिए कि ख़ास अमल और ख़ास वजीफ़ा, ख़ास राज और ख़ास चिल्ला जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मुख्तसर वक़्त में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस अमल की बरकत से रिज़्क में इंशाअल्लाह अज़ीज़ फरावानी और बरकत होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी दिल की नेक ख्वाहिशात होती हैं, नेक हाजात होती हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में जब बंदा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब अर्ज़ो मारूज़ात करेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से उसकी नेक ख्वाहिशात भी जो सी हैं वो पूरी होंगी। क्योंकि जब अल्लाह बंदे पे राज़ी होता है, जब बंदा अल्लाह को राज़ी करता है तो अल्लाह राज़ी हो जाता है, तो फिर उसकी दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं और बेहतरी की तरफ जाते हैं। क्योंकि रिज़्क जौन सा है वो इंसान उसकी तलाश में भटकता रहता है। ठीक है जी, मेहनत करना सुबहान अल्लाह बहुत अच्छी बात है, और तलाश में निकलना ये भी बहुत ख़ास अमल है, अच्छी बात है। लेकिन मतलब रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और रिस्क के बारे में अनथक अजीब व गरीब किस्म के मामलात करना, यहाँ पर जौन सा है वो हलाल रिस्क की तो सुबहान अल्लाह क्या ही बात है। सरकार ने उस सहाबी के हाथ चूम लिए जिसके हाथ पर निशानात थे, तो सरकार ने फरमाया तो मेहनत करने वाले हाथ हैं। तो यहाँ पे तो मेहनत करने वाले हाथ की बड़ी शान है, लेकिन जो गलत रास्ते में गलत तरीके से मेहनत करते हैं और हराम और सूद और चोरी चकारी, ये तो मतलब जो है मामलात, लेकिन ठीक ठाक ख़ानदानी लोग जो उनसे वो सूद पे लेना देना करते हैं, तो पैसा 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 पैसा। यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि रिस्क इस तरह का जो रिस्क की तलाश में भटकते हैं लोग, वो इस रिस्क को तलाश करते हैं और हराम हलाल की तमीज़ को भूल जाते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, उसके नसीब में रिस्क तो लिख दिया गया। और जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में आता है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में आता है, इबादत में आता है, क़याम रुकू सुजूद में आता है, झुकता है, रोता है और हराम से बचता है और हलाल की तरफ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स का जो रिज़्क उसके पैदाइश से पहले उसकी किस्मत में नसीब में लिख दिया गया है, वो एक जगह मुतअय्यन कर दिया जाता है। उनको कभी इधर, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर भटकना नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला एक जगह पे उसका रिस्क लिख दिया जाता है। जैसे मुर्गी, चंद मुर्गियाँ हो दाना खाने वाली, तो उनके सामने दाना मतलब आप फैला दें, तो वो कभी वहाँ से जाके या एक जगह रख दिया जाए। तो ये होता है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाता है तो उसका रिस्क बखेर दिया जाता है, और जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के इताअत व बंदगी में आ जाता है और अल्लाह से मांगता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ात करता है, रिस्क तो वही है जो पैदाइश से पहले लिख दिया गया, रिस्क तो वही मिलेगा, लेकिन इजाफ़ा और बरकत और फरावानी इंसान के मांगने से, आजिज़ी से, इनकसारी से आता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस अमल को आप करते हैं तो आपकी जो नेक ज़रूरतें हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, मुआविया बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हर रकत में मतलब सूरह इखलास की तिलावत करते थे, चलते फिरते उठते बैठते। तो एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुआविया बिन मुआविया हर वक़्त जो उनसे है वो सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। तो नबी पाक ने बुला के पूछा, तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसमें तौहीद है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की वहदानियत का ज़िक्र है। तो सरकार ने फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह पाक ने आपको जन्नत में महल अता फरमा दिया है।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت عطا فرمائی، اور جنت میں محل سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے ملتا ہے، تو آپ سوچ لیجئے اس دنیا میں اللہ پاک اپنا ذاتی مکان، اپنا ذاتی کاروبار، نہ جانے کیا کیا سہولتیں اور کیا کیا اللہ پاک کی نعمتیں جو ہمیں ملیں گی اس کی برکات کی وجہ سے، تو اس کا انعام صحابی رسول کو یہ ملا کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی جسد خاکی فرشتے اٹھا کے، سرکار سفر میں تھے تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار کی بارگاہ میں جنازے کے لیے۔ تو بہرحال سورہ اخلاص کی برکت جو ہے پڑھنے والے بندے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گھر جو ان سے ہے وہ رحمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور بہت سارے کابرین اور علماء اور مشائخ جو ان سے ہیں ان کا یہ معمولات رہا ہے، جو یعنی کہ چلے کی صورت میں اس عمل کو کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے بزرگان دین۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوتا، جو اس کا عامل ہوتا ہے وہ پیسہ نکالتا رہتا ہے، اس کے گھر سے لنگر جاری ہوتا ہے، لنگر خانہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب اللہ پاک اس کو بہت رزق کی چہل پہل۔ یہ عصر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ اول آخر درود شریف آپ پڑھ لیں تو یہ خاص وقت اور خاص ٹائم ہے جو بزرگان دین کا معمولات رہا ہے۔ تو دوسرا طریقہ میں مجرب آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے چاہتے ہیں کہ گھر سے جنات، آفات و بلیات، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں جو منحوسیت گھر میں چھا چکی ہے، اور وہ جو رقم پہ، پیسوں پہ، رزق پہ، اور گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد اور ایک عجیب قسم کے ماحول کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں، عروج سے زوال کی طرف آ چکے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے زندگی کا ایک عمل رکھنا ہے، ایک طریقہ کار رکھنا ہے کہ آپ نے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے داخل ہونے سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، 3 مرتبہ، اور اول آخر 3 مرتبہ، اور 10 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ گھر سے جو نحوست ہے اور جو آفات و بلیات، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، جادو ٹونا اور جو بھی گند بلا ہے وہ گھر سے آپ کے داخل ہوتے نکل جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ نے آواز بلند سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز گھر سے غربت بھی نکل جائے گی، اور آفات و بلیات اور آزمائشیں اور پریشانیاں بھی نکل جائیں گی، اور نوستیں بھی نکل جائیں گی، جو بچوں کی بندش لگی، کاروبار کی بندش، جو بھی معاملات اللہ پاک بہتری فرمائے گا۔ آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم درواشی پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، جو شامل ہونا چاہے کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔